बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन को हम दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनका पार्शियल फ्रैक्शन बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2/3। अगर आप इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, 2/3। तो इसी को ही हम ये देखें, ये एक फ्रैक्शन था, इसको आपने कितने फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, दो फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, तो इसको आप क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के आपके पास 4 केसेस हैं। ठीक है, तो हम उन केसेस से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर वैल्यू है 1/x प्लस 1। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये वैल्यू। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे, जब आपके पास लीनियर फैक्टर है, तो जब लीनियर फैक्टर हो तो ऊपर सिर्फ a लिखते हैं, a/x लिखेंगे और साथ में b/x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अभी केसेस हैं, इनको आगे हम लोग सॉल्व करने का मेथड अलग है, सिर्फ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केस पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम केस 2 को देखें तो केस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, केस 2 अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास है तो लीनियर फैक्टर ही है, लेकिन इसकी पावर अगर आपके पास 2 आ जाती है तो फिर आपने इसको कैसे लिखना है, a/x b/x प्लस 1 और फिर क्या आ जाएगा, c/x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम क्या लिख करते, d/x प्लस 1 होल क्यूब भी लिखते। ठीक है, ये इसका सेकंड केस था। अब हम यहाँ पर इसका देख लेते हैं, केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में हम लोगों के पास क्या होते हैं, फर्स्ट 2 केस में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं और केस 2 जो होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं। हम एक ही फैक्टर ले लेते हैं, x² प्लस 4 सिर्फ ले लेते हैं, बस एक वैल्यू ले लेते हैं, साथ में x भी लिख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसके नीचे तो a/x ही आ जाएगा। ये अब हमारे पास कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जब होगा तो हम क्या करेंगे, bx प्लस c/x² प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास केस 4 आ जाएगा तो केस 4 में हम कैसे करते हैं, 1/x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके होगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a/x प्लस, अब ये होल स्क्वायर है और साथ में है क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो हम bx प्लस c/x² प्लस 4 लिखेंगे और साथ में अब ये स्क्वायर भी है तो c हम लिख लें, फिर उसके बाद हम लिखेंगे dx प्लस e/x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम क्या लिखते, e के बाद आके x लिखते उसके बाद और नीचे डिवाइडेड/x² प्लस 4 होल क्यूब आ जाता है। ये हमारे पास क्या, पार्शियल फ्रैक्शन के 4 क्या केसेस हैं। पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको आप क्या कहते हो, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें केस 1 था, केस 1 में हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर है, ये देखें x भी आपके पास लीनियर फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, और क्वाड्रेटिक फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, अब ये देखें वेरिएबल की यहाँ पर पावर क्या 1 है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो आपने सिंपल a/x और b/x प्लस 1 कर दिया। इसी तरह जब आपने यहाँ पर देखा दोनों लीनियर फैक्टर, लेकिन इसमें स्क्वायर आ जाता है, तो जब स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, a/x प्लस b/x प्लस 1 आ जाएगा और साथ में ये स्क्वायर था तो c/x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। जब आपके पास होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये देखें अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसमें x² प्लस 4 है, ये वाला लीनियर है, लीनियर होगा तो हम वैसे ही लिखेंगे a/x। अगर यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो हम स्टार्ट से ही क्या करते, ax प्लस b कर देते। अब ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हमने क्या किया, bx प्लस c/x² प्लस 4 कर दिया। और लास्ट में जो आपके पास केस है उसमें भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन लीनियर फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और उसका स्क्वायर भी है। तो लीनियर फैक्टर के लिए तो आप क्या करते हो, a/x ही लिखोगे, और जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको आप क्या करोगे, bx प्लस c/x प्लस
प्लस 4 आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर ना होता तो फिर हम इसको सिर्फ यहाँ तक लिखते, लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सी के बाद क्या आता है, डी एक्स प्लस ई आता है और साथ में आपके पास ये आ जाएगा। ये सिर्फ इनके केसेस हैं, इनको सॉल्व करने के अलग मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी, जिस तरह इसमें ए बी सी आ गया, इसमें डी ई एफ डी और ई भी आ गया, तो इन सारों की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करते हैं। एक प्रॉपर मेथड होता है, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इसी में पुट कर देते हैं। तो वो आपके पास ये देखें, एक फ्रैक्शन था, कितने फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 2 में। ये एक फ्रैक्शन था, कितने में, 3 में चेंज हो गया। ये लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं, एक फ्रैक्शन, और ये कितने में आपके पास कन्वर्ट हो गया, 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया।